2024 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लेंगे और साथ में ये भी देख लेंगे कि इनको किन किन कारणों से नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखते हैं नोबेल पुरस्कार क्या होता है कि यह सभी पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, मानवाधिकार या शांति के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, फिजिक्स यानी भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को। यह पुरस्कार उनके कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की संरचना और उस पर गहरी समझ के लिए, जो आज मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई में इसका उपयोग हो रहा है, और इसी तकनीक का उपयोग करके भाषा प्रसंस्करण, चेहरा पहचान और छवि का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इन कारणों के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला है। यह है जॉन जे हॉपफील्ड और यह है जेफरी ई हिल्टन। ठीक है, अब याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। तो इसका ट्रिक्स क्या रख सकते हैं आप कि होप सो कि किसी हिंट से फिजिक्स हम पास हो जाएं। ठीक है, इसका ट्रिक्स यही हो सकता है कि होप सो, हॉपफील्ड का होप सो किसी हिंट से जेफरी ई हिंटकन से फिजिक्स पास हो जाए। तो ट्रिक्स याद रखना है आपको कि भौतिक के क्षेत्र में किनको मिला है नोबेल पुरस्कार, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को। किन कारण से मिला है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। दूसरा क्या है, रसायन में नोबेल पुरस्कार यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हॉस्बिस और जॉन जम्पर। यह है डेविड बेकर, डेमिस हॉस्बिस और जॉन जम्पर को यह पुरस्कार मिला है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यानी एआई की मदद से प्रोटीन संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी की है, और यह खोज दवाओं के विकास और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी मानी जाएगी। इसी के कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है डेविड बेकर, डेमिस हॉस्बिस और जॉन जम्पर को। इनको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में क्यों मिला है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोटीन संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए। और इसका ट्रिक्स क्या हो सकता है कि बेकार जम से हस्बिस, मतलब बेकार जम से हस्बी। तो ये इसका ट्रिक्स हो सकता है मेरे थ्रू से। आप अपने थ्रू से कुछ भी बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार इस बार किसको किसको मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हॉस्बिस और जॉन जम्पर को। कारण क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से इन्होंने प्रोटीन संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी की। यह है डेविड बेकर, हॉस्बिस और जॉन एम जम्पर। ठीक है, अगला क्या होगा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो मेडिसिन के सेक्टर में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकोन को मेडिसिन के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसके कारण इन्होंने शरीर में जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता को समझाया, और इसी का उपयोग करके कैंसर और अन्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो याद रखना है कि मेडिसिन के सेक्टर में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकोन को मेडिसिन के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखना है कि विक्टर और गैरी मेडिसिन लेने गए। ठीक है, शांति में नोबेल पुरस्कार यानी पीस में नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडांक्यो, ये एक संस्था है, इसको पीस में नोबेल पुरस्कार मिला है। कारण क्या था कि परमाणु हथियारों के विरोध और परमाणु मुक्त दुनिया के लिए काम करता है। इसके लिए इसको शांति में यानी फिर पीस में नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखना है निहोन हिंडांक्यो, और कारण क्या है, परमाणु हथियारों के विरोध और परमाणु मुक्त दुनिया के लिए काम करने के लिए इनको पीस में नोबेल पुरस्कार मिला। ट्रिक्स क्या है, नहीं हो
डाकुओं के पास परमाणु बम तो शांति बनी रहेगी, नहीं हो डाकुओं के पास परमाणु बम तो शांति बनी रहेगी। तो पीस में नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडांक्यो को परमाणु हथियार के विरोध और परमाणु मुक्त दुनिया के लिए काम करने के लिए पीस में नोबेल पुरस्कार मिला। अब साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है हांगकांग को। ठीक है, हांगकांग, ये है हांगकांग। और कारण क्या है? इनका जो काव्यात्मक गद है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। हांगकांग, इसको ऐसे भी हांगकांग से याद रख सकते हैं। हांगकांग मूवी में कौन कितना बड़ा मूवी में दिखाया गया है, तो ये भी एक साहित्य आर्किटेक्ट का परिचय है, तो इससे भी याद रख सकते हैं आप। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डेरॉन असीमोगुल, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। कारण क्या है? संस्थानों के निर्माण और समृद्धि पर उनके अध्ययन के लिए, संस्थानों के निर्माण और समृद्धि पर उनके अध्ययन के लिए उनको इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यह है डेरॉन असीमोगुल, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो याद रखना है आपको इनका नाम, और कारण क्या था कि संस्थानों के निर्माण और समृद्धि के लिए, समृद्धि पर उनके अध्ययन के लिए। अब इसका ट्रिक्स क्या हो सकता है कि जॉनसन्स साबुन जेम्स में घुल, जॉनसन साबुन जेम्स में घुल। तो इस तरीके से आप नोबेल पुरस्कार विजेताओं को याद रख सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट